की कथा में हम लोग सुने कि नंद बुलावत है गोपाल, नंद बुलावत है गोपाल, आवहूँ बेगी बलैया ल्यो हूँ, आवहूँ बेगी बलैया ल्यो हूँ। ओ सुंदर नैन विशाल, हो सुंदर नैन विशाल, नंद बुलावत है गोपाल, परसों थार धरो मग जोवत, बोलती बचन रसाल, भात सिरात तात दुख पावत, बेगी चलो मेरे लाल, नंद बुलावत है गोपाल। माँ कह रही है, श्री कृष्णचंद्र को आह्वान करने लगी कि चलो, पिताजी खाने पर बैठे हुए हैं, भात सिरा रहा है, ठंडा हो रहा है, और तात दुख पावत, इसलिए बेगी चलो मेरे लाल। श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज माता ने कितनी युक्तियों का आश्रय लिया। अरे श्री कृष्ण, छी छी देख, तेरे समस्त अंग धूलि धूसरित हो रहे हैं, धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्रं मज्जन्मावहै। चलो जल्दी मेरे साथ चल, शीघ्र स्नान कर ले, और आज तो तेरा जन्म नक्षत्र है, स्नान आदि करके पवित्र होकर ब्राह्मणों की को गोदान कर। अरे इधर देख, अभी अभी यहाँ आए हुए इन गोप शिष्यों की ओर तो देख, इनकी माताओं ने इन्हें स्नान कराया है, भूषणों से अलंकृत किया है, कितने सुंदर लगते हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर भूषणों से भली भांति विभूषित होकर भोजन कर ले, फिर जितना खेलना है खेलना। इस प्रकार नीलमणि की जननी बहुत कुछ कह गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। श्री कृष्णचंद्र कीड़ा ज्यों की त्यों चलती रही, और अंतिम उपाय जो माँ जानती थी वो कर दी। क्या? वो नीलमणि के पीछे दौड़ी, और संजोग से सुबल दौड़ता हुआ उसी ओर मुड़ता है जिधर से जननी आ रही है। जननी हाथ बढ़ाकर सुबल को ही पकड़ लेती है, और उसे पकड़ते ही श्री कृष्णचंद्र वहाँ आ पहुँचते हैं तथा सुबल की पीठ पर हंस हंस कर मुक्की लगाने लगते हैं। नीलमणि को इतना समीप देखकर मैया सुबल को छोड़कर श्री कृष्ण की भुजा पकड़ लेती है, और जैसे श्री कृष्ण की भुजा पकड़ती है तो बलराम अपने आप ही आकर जननी के कटिदेश से लिपट जाते हैं कि छोड़ दो माँ। और दोनों के मुखारबिंद पर प्रस्वेद कर झलझल कर रहे हैं। जननी अपने आंचल से क्रमशः दोनों का मुख पोंछने लगती है। सघन तमाल की छाया में कुछ क्षण विश्राम कर और ये यशोदा रानी राम श्याम का हाथ पकड़े भवन की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के अनंतर श्री कृष्ण एवं बलराम जननी के हाथों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। मैया बाधा भी नहीं देती, अपितु नीलमणि को अत्यंत मंद गति से चलते देखकर फिर एक युक्ति और लगा देती है। कहती है कि अरे सुन, जो पहले पहुँचेगा वही राजा। बस क्या बात है। हो बारी नान्हे पाइन की, दौड़ी दिखावहूँ चाल, अछाड़ी देहु तुम लाल, अटपटी यह गंदी मंद मराल। सो राजा जो अगमन पहुँचै, सूर सुभवत उताल, सूर सुभवन उताल। जो जय हैं बलदेव पहले ही,
तो हंसी हैं सब ग्वाल। इस भांति सर्वलोक पूज्य परम महेश्वर संग भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र को लार लड़ाती हुई ब्रजरानी चली जा रही है। मैया को कुछ पता नहीं कि स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं आता है। मैया सदा यही अनुभव करती है कि ये नीलमणि ऐश्वर्य कितना बड़ा ऐश्वर्य का ये स्वामी है। वो तो अनुभव करती है कि नीलमणि उनके गर्भ जात पुत्र है। विशुद्ध वात्सल्य की धारा उनके चित्त को निरंतर सिक्त किए रहती है। इसी का यह परिणाम है कि अगणित योगिंद्र मुनिंद्र ध्यान में क्षण भर के लिए भी इनका स्पर्श पाने के लिए सदा लालायित रहते हैं। उन आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र को मैया हाथ पकड़ कर लिए जा रही है। इच्छा अनुसार उन्हें मुक्त कर देती है और फिर कहीं चंचल श्री कृष्णचंद्र खेलने के लिए उपवन की ओर ही भाग न जाएं, भवन न जाएं, इस भय से पुनः पकड़ लेती है। जो हो भवन निकट ही है और वे राम श्याम के लिए आ पहुँचती है। आकर उनको स्नान भोजन आदि की व्यवस्था में लगती है। तेल उबटन स्नान अंग मार्जन परिधान अलंकार से सुसज्जित कर ब्रजेश्वरी राम श्याम को ब्रजेंद्र के समीप भोजनालय में ले जाती है। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धे धी नृप। पुत्रों को आया देखकर उनके स्मृत समन्वित मुखारबिंद के दर्शन मात्र से अतिशय प्रमुदित चित्त हुए ब्रजराज उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भोजन करने लगते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनि गिरावत, कछुक खात कछु धरनि गिरावत। हो छवि निरखति नंद रनिया, जेवत श्याम नंद की कन्या। हो बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन विविध अगनिया, दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, जेवत श्याम नंद की कन्या। ओ मिसरी दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाचत, आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जेवत श्याम नंद की कन्या। जो रस नंद जसोदा बिल सत, सो नहीं पिहु भुवनिया, जो रस नंद जसोदा बिल सत, जो रस नंद बिल सत, तो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन रिन्नौ, मांगत सूरज उठनिया, जेवत श्याम नंद की कन्या। यमलार्जुन पतन के दिन से श्री कृष्णचंद्र की प्रतिदिन की दिनचर्या प्रायः यही है। ब्रजेश्वरी की ओर से श्री कृष्णचंद्र को अनुशासन का कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैया ने अपने शासन का
इतना अनिष्ट परिणाम देखा। क्या? वृक्ष पतन की दुर्घटना को जो देखा, शासन की तो वृक्ष पतन की दुर्घटना देखी माँ, तो उसको देखकर यह निश्चय कर लिया माँ ने कि नीलमणि को किसी भी निमित्त से मैं अब नहीं डांटूंगी, यथासंभव से उन्मुक्त क्रीड़ा करने दूंगी। अतः श्री कृष्णचंद्र कलयुग समाप्त होते ही प्रतिदिन यमुना तीर के उपवन में खेलने चले जाते हैं, परंतु विलंब होते ही स्नेह पर वसार जननी ढूंढने भी जाती ही है। किसी दिन ढूंढने पर भी श्री कृष्णचंद्र को जब नहीं पाती तो प्रेमातिरेक वश विक्षिप्त सी होकर उच्च स्वर से प्रलाप सा करने लगती है। अवश्य ही जननी का यह प्रेमोन्माद आरंभ होते ही श्री कृष्णचंद्र के कानों में भी जननी की पुकार चली ही जाती है, और वे दौड़ते हुए आकर जननी के कंठ से लग जाते हैं। कुमाई बोल लेहु गोपाल ही, मैं अपने को पंथ निहारती, खेलत बेर भई नंद लाल ही, तेरत बड़ी बार भई मुँह को नहीं पावती घन श्याम तमाल ही, सिध जेवत सिरात नंद बैठी, ल्यावो बोली कान तत्काल ही, भोजन करे नंद संग मिल के, भूख लगी हुई है मेरे बाल ही, सूर श्याम मगजोवती जननी, आई गए सुनि बचन रसाल ही। मध्याह्न के समय भी प्रतिदिन ही न्यूनाधिक अंतर से ब्रजेश्वर एवं राम श्याम के भोजन किया अभिनव झांकी की निहार निहार कर पूर्ण सुंदरियां अपने नेत्र शीतल करती है। भगवान की ये जो क्रीड़ा है, वो जितने भी ब्रज की पूर्ण सुंदरियां हैं वो भी अपने उसको निहार निहार कर अपने नेत्र शीतल करती है। धूसर भ्रूरी अंग लपटाने आनि नंद कही दिन है, धूसर धूरी अंग लपटाने आनि नंद कही दिन है, धार धूरी संहार तल कै वदन चूमित लिन है, उठी उठी चलत न बैठत लालन, पितु पोछ पुचकारे, अखट रस निरस लगत तिनको, सब खेल हिये में धारे, शिशु खेलन को सोर सुनत प्रभु, नजरी बरकी उठ धावे, तेरे नंद प्रीति के बांधे लगे द्वार लो आवे, मिलत जाहि बालक बिंदन में जुगल बंधु अति प्यारे, नर नारिन के लगे रहन मन, छिन भर होत न न्यारे, जो पर ब्रह्म अलख अविनाशी, घट घट व्यापक जो है, निज माया करी सबहि रमावतु, वाही रमावतु को है। किंतु आज मध्याह्न भोजन के अनंतर भी ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि को भवन में ही रोक रखने में सफल हो जाती है। आज माँ जो है कहती है कि देख एक काम कर, राम और कृष्ण तुम दोनों मेरे साथ आँख मिचौनी खेल, और जितना बच्चा आ गया सबको मैं खिलाऊंगा। तो दो मान जाते हैं। समस्त गृह कार्य को छोड़कर यशोदा मैया स्वयं नीलमणि के नेत्र मूंदने के लिए आ गई है। बोली लेहु हलधर भैया को, बोली लेहु हलधर भैया को, मेरे आगे खेल करो कछु सुख दीजय मैया को, बोली लेहु हलधर भैया को, मैं मूंदों हरि आँख तुम्हारी,
बालक रह लुकाई, हरसि श्याम सब सखा बुलाए, खेलन आँखि मुदई, खेलन आँखि मुदई। हलधर कहो आँखि को मुंदे, हलधर कहो आँखि को मुंदे, हरि कहो मातु जसोदा, सूर श्यामल जननी खिलावती, हरस सहित मन मोदा, बोलिल हो हलधर भैया को, मेरे आगे खेल करो कछु, सुख दीजय मैया को। आज की आत्मजोनी में प्रथम विजय श्री कृष्णचंद्र को ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है तो इसको भी बहुत सुंदर भजन में है। सूरदास जी कहते हैं कि हरि तब अपनी आँखि मुदाई, सखा सहित बलराम छपाने, जहाँ तहाँ गए भगाई, कान लागी कहो जननी जसोदा। जो हम लोग करते हैं वही बात कि श्री दामा सो काम, कान लागी कहो जननी जसोदा। क्या हुआ घर में बलराम, क्या जो बलराम धर है, हुआ घर में बलराम, अबल दाऊ को आवन देहो, श्री दामा सो काम। दौड़ी दौड़ी बालक सब आवत, छुबत महरी को गात, सब आए रहे सुबल श्री दामा, हारे अब के तात। सोर पारी हरि सुबल ही धाई, गहो श्री दामा जाई, दय दय सो है नंद बाबा की जननी पहले आई। हंसी हंसी तारी देत सखा सब, भय श्री दामा चोर। सूरदास हंसी कहती जसोदा, जीत्यों है सुत मोर, जीत्यों है सुत मोर। जिता देती है माँ। ब्रजश्री को आज नीलमणि ने, राम ने, अन्य गोप शिशुओं ने ऐसे ऐसे नए नए खेल दिखलाए कि मैया आनंद मुग्ध हो गई। आदि से अंत तक निर्णय कत्री, निर्णय करती कौन रही? मैया ही बनी। और इसलिए सब में विजय श्री नीलमणि को ही मिली। नीलमणि परमानंद में निमग्न होकर मैया के कंठ में झूलने लगते हैं। जब जब जीतते हैं तो मैया के कंठ में झूलने लगते हैं। अंशुमाली अस्ताचल में चले गए, तब कहीं इस आनंद क्रीड़ा का अवसान हुआ। अब मैया नीलमणि को, राम को एवं अन्य समस्त गोप शिशुओं को ब्यारू कराती है। भोजन कर ले अब तुम लोग सब। तरंतर गोप सुंदरियां अपने अपने पुत्रों को घर ले जाती है। और श्री कृष्णचंद्र आज वही प्रांगण में ही निंदित हो जाते हैं। आंगन में रे आंगन में हरि सोई गए री, आंगन में हरि सोई गई री, आंगन में हरि सोई गए री। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। आंगन में हरि सोई गए री, आंगन में
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव